सभी को नमस्कार, जय श्री राम, हरे कृष्णा। हम आप पहुँचे हैं बाणगंगा तीर्थ पर। गांव दयालपुर पे स्थित यह बाणगंगा तीर्थ है। हम आपको उस तीर्थ के दर्शन कराएंगे। सभी हमारे चैनल पर जुट जाइए। जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर माँ बाला सुंदरी का मंदिर भी बनाया हुआ है। बहुत ही सुंदर है ये मंदिर। हम आपको भी मंदिर के अंदर जाकर माता के दर्शन कराएंगे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोले सच्चे दरबार की जय। ये मंदिर जो है बाद में बनाए निर्माण किया गया है। इन मंदिरों का माँ बाला सुंदरी के आप दर्शन कर रहे हैं। सभी जयकारा लगाएंगे माता जी के नाम का। बोले सच्चे दरबार की जय। अब हम आपको भगवान भोलेनाथ जी का शिवलिंग रूप में दर्शन कराएंगे। और इस मंदिर का नाम है श्री विश्वेश्वर महादेव मंदिर, जो कि बाणगंगा तीर्थ पर ही ये मंदिर बना हुआ है। आप श्री भोलेनाथ जी बाबा जी के दर्शन कीजिए। तो यहाँ पर एकादश रुद्र शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको हम यहाँ पर जो महाराज जी हैं जो इस तीर्थ की देख रेख में हैं, जो यहाँ का सेवा कर रहे हैं यहाँ पर महाराज जी, अभी हम उनसे कुछ यहाँ के बारे में जानकारी लेंगे। महाराज जी ओम नमो नारायण, जय श्री राम। महाराज जी कुछ यहाँ के बारे में हमें जानकारी। जी महाराज जी। यहाँ दो बाणगंगा जी। एक है सेवा वाली रोड में। जी महाराज जी। एक यहाँ दयालपुर वाली। सेवा वाली रोड वाला जो है वो नरका का नाम। नरका का मतलब नरक। थोड़ा पानी ज़्यादा महाभारत से हरियाणा में जो जन्म लिया है ना पुराने जानती है। तो ये बाणगंगा जो है यहाँ है गाँव भी है जाति घोड़े बनाया हुआ महाभारत के समय वाले कुछ बाणगंगा है नरका से साफ नजर है नरका उसका दयालपुर पान मारा चल नरका तारी बाणगंगा नाम। जाने की बाणगंगा तालाब तो बहुत बड़ा था पहले।
जय माँ भद्रकाली। अभी कुछ ही समय पहले इसी तीर्थ पर माँ भद्रकाली मंदिर का निर्माण किया गया है। आपको हम माँ भद्रकाली के दर्शन कराते हैं। और महाराज जी ने यहाँ के बारे में हमको बहुत अच्छी जानकारी प्रदान कराई। आप माता के दर्शन कीजिए, माँ भद्रकाली के। ओम मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरुख्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय हो पवन सुत हनुमान की जय। अब हम आपको बाणगंगा तीर्थ के दर्शन कराने जा रहे हैं। ये वही तीर्थ है जहाँ भीष्म पितामह जी को जल पिलाया गया। जब भीष्म पितामह जी को प्यास लगी तो उन्होंने जल पीने की इच्छा जाहिर करी। तो इसी तीर्थ पर अर्जुन ने गांडीव धरती पर मारकर गंगा प्रकट करी। आप उसी तीर्थ के दर्शन कर रहे हैं। कुरुक्षेत्र भूमि 48 कोस महाभारत युद्ध की भूमि कही जाती है, जिसमें एक कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, कैथल, जींद, 5-6 ऐसे जो यहाँ के ज़िले हैं वो 48 कोस की भूमि पर आते हैं। तो यहाँ का कुछ प्राचीन आज भी यहाँ पर दीवारें हैं, जो कई हजार वर्षों पुरानी ये दीवारें कही जाती है। और महाभारत कालीन प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर जी के आप इस समय दर्शन कर रहे हैं। देखिए पहले समय में मंदिरों का किस प्रकार से निर्माण किया जाता था और कितना छोटा इसका द्वार है। अभी हम आपको अंदर से भगवान के दर्शन कराते हैं, भगवान नारायण जी के। इसमें जो है भगवान विष्णु जी है, लक्ष्मी मैया जी है और दानवीन कर्ण जी की प्रतिमा स्थापित है। ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है ये। जी ये वही तीर्थ है। और अभी मैंने महाराज जी से यहाँ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करी। महाराज जी ने बताया हमको कि यही वो तीर्थ है जहाँ भीष्म पितामह जी के को जब प्यास लगी थी तो उनकी प्यास बुझाने के लिए जो अर्जुन ने गांडीव धरती में मारकर गंगा प्रकट करी थी, तो उन्होंने ये बताया कि इसके बारे में कि इसकी गहराई कितनी है। इसकी गहराई का अभी तक किसी को सही अनुमान नहीं है कि इसकी गहराई कितनी है और कितना गहरा है ये कुंड। तो अभी ये जो तीर्थ है हरियाणा के विकास बोर्ड के अंडर आता है, इसकी देख रेख। और जो मंदिर है ये अभी पहले हमने आपको दिखाया था, वो पंचायती अखाड़ा के अंदर आता है। ये वैरागियों के अंदर आता है। ये जो स्थान आपको दिखाया था अभी, बहुत ही शांत और सुंदर है ये तीर्थ। आप एक बार जरूर यहाँ पर आओ और दर्शन का सौभाग्य जरूर प्राप्त करें। आपको महाभारत काल के समय का वो स्थान दिखा रहे हैं। अब आपको हम भीष्म पितामह जो श्रेष्ठ सैया पर विराजमान है, लेटे हुए हैं, हम आपको उनके दर्शन कराते हैं।
ये देखिए भीष्म पितामह जी जो बाणों के शरीर आर पार हो चुके थे उनके, और वो इसी धरा पर लेटे हुए थे, यहीं पर अपने मृत्यु का इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि जब युद्ध हुआ था तो उस समय सूर्य जो था दक्षिणायन था, तो भगवान भीष्म पितामह जी को इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो उन्होंने जब तक कि सूर्य उत्तरायण ना हो जाए तब तक इन्हीं बाणों के बीच अपनी मृत्यु का इंतज़ार कर रहे थे। तो ये मूर्ति के रूप में आपको हम दिखा रहे हैं, उसी स्थान पर आकर आपको हम दर्शन करा रहे हैं। और यहाँ पर ठाकुर द्वार मंदिर है बाणगंगा तीर्थ। अब आपको हम भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन कराएंगे। यहाँ पर भगवान कृष्ण जी और पांडव सभी की यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है, स्थापित की गई है। पहले आप भगवान चक्रधारी नारायण जी के दर्शन कीजिए, फिर आप युधिष्ठिर जी के दर्शन कीजिए, फिर अर्जुन जी है, माँ गंगा जी के दर्शन कीजिए। और ये भीष्म पितामह जी जल पीते हुए यहाँ पर प्रतिमा रखी गई है, बनाई गई है। ओम भीमसेन जी के, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, इन सभी के यहाँ पर प्रतिमा बनाई गई है। देखिए कि महाभारत में क्या बताया गया है। महाभारत में भी कहा गया है कि धर्म की हमेशा जीत होती है, इसीलिए धर्म के अनुसार चलिए, शास्त्रों के अनुसार चलिए। जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है, महाभारत में बताया गया है कि कैसे इंसान को अपना जीवन जीना चाहिए, किस प्रकार रहना चाहिए और कैसे अपने सगे संबंधियों के साथ व्यवहार करना चाहिए। महाभारत में यही वर्णन, यही ज्ञान दिया है भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कि आने वाला समय जो कलयुग आएगा उसमें भाई भाई का दुश्मन हो जाएगा। तो महाभारत में भगवान ने यही ज्ञान दिया है कि आदमी को अपने गृहस्थ जीवन में रहते हुए धर्म का निर्वाह कैसे करना है। और अब आपको हम महाराज जी से यहाँ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। अभी हम महाराज जी से यहाँ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। सीताराम महाराज जी, ओम नमो नारायण। महाराज जी यहाँ के बारे में हमको कुछ जानकारी बताइए। जी महाराज जी। जी जी एक रात जो है जो बना हुआ ये बांध का तालाब है, जो जल मांगे महर्षि ने बाण मार के, जी महाराज जी, ये बांध का तालाब है, बहुत सारे दिन किया जाता है जी। तो यहाँ साक्षात गंगा माता पर आके पितामह जी जल कराया। जी महाराज जी। प्रकार से अपने बाण मारे प्रकार दिया। अच्छा जी महाराज जी। जी अच्छा जी। तो जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस समय जो भीष्म पितामह जी जो बाणों के द्वारा क्षतिग्रस्त हुए थे, बाण लगे थे उनके शरीर में, तो ये वही स्थान है। और जो कई लोग ऐसा कहते हैं कि नरका तारिक में भी बाणगंगा है, वहाँ पे भी भीष्म पितामह जी को बाणों की श्रेयशैया पर लेटे हुए हैं, विराजमान हैं। तो वहाँ और यहाँ में कोई अंतर क्या है, फर्क? अंतर तो ऐसे है जी, जो नरकाकारी है जी, ये युद्ध से बाहर भी है जी, उससे पक्की साइड है ये उत्तर साइड में जी, ठीक है। बाकी इधर फिर ये जो था नरकाकारी जो जी, महाभारत जब से खत्म हुआ ना, जी। वहाँ पर शस्त्र धोए गए। अच्छा जी। शस्त्रों में नरक उतारे गए थे। अच्छा जी। इस गांव का नाम भी इसलिए नरकातारी रखा हुआ है। अच्छा।
नाम भी नरकतारी ऐसे रखे जैसे ज्योति सर हाँ जी, भगवान श्री कृष्ण की तक जानती है हाँ, जो ज्ञान की ज्योति जलाई। उनका ज्योति सरस्वती नाम रखे हैं। जी ये गाँव है कि यहाँ पर गाँव का नाम है बिहारपुर बाढ़। जी ये यहाँ गंगा माता बिहार हो गई कि हमारी यहाँ उठाई अपनी माँ अपने पुत्र को जल में यहाँ करके गाँव का नाम बिहार में रखा हुआ है। जी महाराज। जैसे अभिमन्यु वध हुआ, अभिमन्यु गाँव है अभिमन्युपुरा का केंद्र, हाँ जी, हाँ जी, तो वहाँ पर उस गाँव का नाम अभिमन्युपुरा या मीनाथ गाँव का। जी जैसे ना जैसे यहाँ भी युद्ध हुआ था, जी। जैसे जो काम उसके नाम भी ऐसे रखे हैं। अच्छा जी। जैसे कौल गाँव में कर्मवध हुआ, जी गाँव का नाम कौल रखा है। अच्छा जी जी। यहाँ पर विरोध छुप गए थे कुमुदा गाँव के अंदर कामेश्वर तीर्थ। हाँ, कामेश्वर तीर्थ है कमुदा के पास। वहाँ पांडव 7 वर्ष रहे। विरोध छुप जाने जा रहे थे। उस हाँ उस गाँव का तीर्थ नाम कुमुदा रखा हुआ है। कमुदा रखा है। नाम भी ऐसे रखे हैं, कामेश्वर तीर्थ कुमुदा। जी महाराज नाम भी जैसे भी जाए कांग्रेस वैसे नाम रखे हैं। जी जी उनका कार्य जो है जी इससे पाने जाने इनको ऑटो वाला को संगे वाला को जी जो प्रसिद्ध बना दिया, और वहाँ पे कुछ गाँव के लोग तब ये वहाँ उनका नगे बाणगंगा। जी अब महाराज। इसको विषमपुर कर लगे हो, अच्छा जी बाणगंगा में छोड़ दिया कि अब करने यहाँ दुर्गा एक किया लगा दो जी कोई तो बाणगंगा कैसे है हाँ जी। पूरा सही करो पूरा बाणगंगा जो विषमपुर है विषम कुंड। आगे इसको विषमपुर करने लगे। अच्छा, विषम कुंड कहने लगे। हाँ बाणगंगा छोड़ दिया मैं विषमपुर करने लगे। अच्छा जी, तो अब मतलब विषम कुंड कहने लगे इसको, तीर्थ को। तो पहले समय में बाणगंगा कहते थे, तो लिखा तो बाणगंगा ही है महाराज जी, लिखा तो बाणगंगा तीर्थ ही है यहाँ पर। हाँ ये बाणगंगा की यही तो है जी, यहाँ पर आते हैं बाणगंगा के। अच्छा अच्छा, उसको विषम कुंड कहने लगे हैं। और उसको विषमपुर कहने लगे। विषमपुर पे कहते हैं जी। पहले बाणगंगा बोलते थे। हाँ, पहले बाणगंगा बोलते हाँ, थे। पहले बाणगंगा बोलते थे, विषमपुर कहने लगे उसको। जी हाँ जी। तो अब इस मेरे चैनल के माध्यम से आप हमको कुछ ऐसे जानकारी दीजिए कि जो हमारे जितने भी भक्त फॉलोवर हैं, हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं, उनको थोड़ा ज्ञान प्राप्त हो सके। तो इसके बारे में कुछ वर्णन दीजिए महाराज जी। भाई आदमी को, जीव को, इंसान को भी किस प्रकार अपना जीवन यापन करना चाहिए। भगवान का भक्ति करो। जी किसी भी जीवन को भक्ति हम तो अनपढ़ हो गए जी। जी। हमारी माने हम टाइम पे अपना इतनी ज्ञान नहीं है, जी। अपना इतना ज्ञान नहीं नहीं, फिर भी आपको तो जी वैसे भी ज्ञान है, संत महात्मा लोग हैं आप है। ये कहते हैं भगवान का नाम लो, तो। जी इसी से जीवन सफल होता है। जी 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 वही सबका मालिक है। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सीताराम। अभी हमने महाराज जी से यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करी। आप लोगों को जानकारी प्राप्त कर कर कैसा लगा, इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। ये वही तीर्थ है, वही स्थान है जहाँ भीष्म पितामह जी को बाणों की श्रेय शैया पर लेटे हुए थे, और अंतिम समय में उन्हें जब प्यास लगी तो उन्होंने जल पीने की इच्छा जाहिर करी। तब सभी कौरव सभी अपने अपने पात्रों में जल लेकर आए। तब भीष्म पितामह जी ने कहा कि मुझे इस पात्र में जल नहीं पीना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन अपने गांडीव से धरती से गंगा को प्रकट करो, तब भीष्म पितामह जी की प्यास बुझेगी। तो भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने गांडीव से प्रहार कर कर धरती से पाताल गंगा को प्रकट किया। ये वही कुंड है जहाँ पर अर्जुन ने गांडीव के द्वारा गंगा प्रकट करी थी। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से उस जगह स्थान के दर्शन करा रहे हैं। तो समय के अनुसार परिवर्तन ही संसार का नियम है। 5,500 वर्ष के बाद हम आपको स्थान के दिव्य दर्शन प्राप्त करा रहे हैं। आपको जानकारी प्राप्त कर कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में बताइए। आपने और किस तीर्थ के दर्शन करने हैं। कुरुक्षेत्र में जो भी तीर्थ है हम आपको उस तीर्थ के अवश्य दर्शन कराएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।
अब हम आपसे फिर मिलेंगे किसी नए स्थान में, नई जगह, नए वीडियो के साथ। तब तक के हरे कृष्णा, जय श्री राम।